एक्सट्रीम स्टेप की बात करें तो कोई सप्लीमेंट नहीं है, प्री वर्कआउट, ना BCAA, ना EAA, ना क्रिएटिन, ना वे प्रोटीन, कुछ भी नहीं। हाँ तो विक्योडॉस, तुम्हारा स्वागत है इस जर्नी के 27वें दिन में और हम लोग जर्नी के एंड में आने लग रहे हैं। तो आज हम कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स जो कि हमने इस जर्नी में फॉलो किए थे, जो कि आई थिंक हर किसी को फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इवेंचुअली तुम्हें वो ज़रूरत भी नहीं है अगर तुम्हारा नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल गोल है, मतलब बेसिकली, तो उसकी तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन स्टेप्स की फॉलो करने के लिए। बट जब तुम्हारा गोल थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो या फिर तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल पे अपनी फिजिक को लेके जाना हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी तुम करते हो जो कि शायद सस्टेनेबल नहीं है या फिर थोड़ा सा सेंस भी नहीं करती हैं, बट तुम करते हो क्योंकि वो उस टाइम के लिए ज़रूरी है। तो अभी का सीन ये है कि आज संडे है तो कार्ब्स तो हमें बराबर ही रखना है, तो बेसिकली अभी हमें ओट्स वाली मील बनानी है। तो इस वीडियो में तुम्हें एक चीज़ और पता चलेगी, वो है हमारी डाइट जो हमने चेंजेस किए हैं और ये थोड़े दिन के लिए रहने वाले हैं, मेरे ख्याल से हफ्ते भर के लिए। और जब एक नेक्स्ट जर्नी और स्टार्ट होगी 3 दिन के बाद, तो उससे तुम ज़रूर जुड़ना क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी और तुम्हें हम उससे ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। तो बात आते हैं, इसमें हम डाइट भी शेयर करते हैं। सबसे पहले हम तुम्हें डाइट का अपडेट देते हैं, डाइट का क्या सीन चल रहा है कि डाइट में हम क्या क्या ले रहे हैं, और उसी से तुम्हें रिलेट करते हुए कुछ चीज़ें बताएंगे जो हम शायद पहली बार कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी सबसे पहली मील रहती है वो है चिकन ब्रेस्ट, और बस इतना ही। कोई केचप नहीं, कोई एग वाइट्स नहीं, कोई डेली फाइबर सप्लीमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो सिर्फ चिकन ब्रेस्ट रहती हैं। उसमें टेस्ट के लिए हम ये नींबू नहीं छोड़ते हैं, बेसिकली सिर्फ टेस्ट देने के लिए उसको यही करना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे और उसमें कुछ टेस्ट आ सके बेसिकली। तो पहली चीज़ तो यही होगी कि भाई अब टेस्ट को हम भूल चुके हैं, कोई केचप नहीं, सॉल्ट भी हमारा काफ़ी ज़्यादा कम है। मैरिनेट जो हम करते हैं चिकन, अब वो सिर्फ हल्दी में होता है और नींबू में होता है। अगेन हल्दी तुम मान के चल सकते हो ऐड करते हैं सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, वरना वो भी शायद हटवा दी जाती। बट सीन ये है कि कोई नमक नहीं है, नमक का कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है, बेसिकली नमक नहीं है, नमक का कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है। और आई थिंक जितने भी फूड सोर्सेज हैं उसमें किसी में ही नमक नहीं है, हम जितना ट्रैक कर पा रहे हैं। और बात करते हैं टेस्ट की, कोई टेस्ट नहीं है। तो पहला एक्सट्रीम स्टेप्स तो यही है कि टेस्ट को रख दिया गया है साइड में। तो पहली मील है हमारी चिकन ब्रेस्ट, जिसमें रहते हैं 250 ग्राम चिकन और उसके ऊपर एक आधा नींबू निचोड़ देते हैं ताकि वो टेस्टी लगे, एटलीस्ट कुछ तो लगे वो, बेसिकली ये चीज़ है। अब आते हैं दूसरी मील पे। अब क्योंकि अगले दिन से, मतलब कल से हम क्या होगा, दोपहर में वर्कआउट करेंगे, यानी ट्रेनिंग हम दोपहर में करेंगे। तो हमारी प्री वर्कआउट मील होगी पहले उससे, जिसमें होने वाले हैं ओट्स रॉ, मतलब कुछ उबले हुए नहीं, कुछ नहीं, 40 ग्राम ओट्स, और उसमें रहेंगी 4 एग वाइट्स, 4 से 5 डिपेंड करता है कि कितना लेना चाहते हैं हम उस दिन के अकॉर्डिंग, बट सिर्फ एग वाइट्स रहने वाली हैं। और अगेन बस इतना ही, कुछ भी नहीं होगा। और यही चीज़ अभी हम बनाने वाले हैं क्योंकि आज संडे है तो कोई हमें वर्कआउट वगैरह नहीं करना, तो वो हम शाम को ले रहे हैं क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है 5 बजे के आसपास, तो हमने वो दोपहर में नहीं लिया है। फिर आते हैं अपनी तीसरी मील पे जो होने वाली है बाकी दिन में, वो होगा लंच है हमारा पोस्ट वर्कआउट, और उसमें होगी फिश होने वाली है 250 ग्राम, और उसके साथ बहुत सारी हरी सब्जियां। अगेन हमने जैसे बताया तुम्हें, फाइबर सप्लीमेंट हमने अपना बंद कर दिया है, तो उसकी जगह अब हम अपनी सब्जियां बढ़ा पा रहे हैं। तो हम 200 ग्राम कह सकते हो हम सब्जियां ले रहे हैं, मतलब कि करीब 150 ग्राम के आसपास पत्ता गोभी, और अगेन 50 ग्राम के आसपास अपनी कैप्सिकम या फिर शिमला मिर्च। तो ये है हमारी क्या कहते हैं वेजिटेबल्स वाला पार्ट, और उसमें 250 ग्राम सिर्फ फिश। और तुम्हें बताते हैं एक एक्सट्रीम स्टेप्स यही है 30 दिनों में, वो ये है कि हमने आज तक फिश नहीं खाई थी, बनाई भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था, बट अब हम फिश बनाने लग रहे हैं और खाने भी लग रहे हैं। शुरू में अजीब लगता था, बट अब क्योंकि क्या होता है सीन, जब तुम एक बार फिश और एक बार चिकन जब तुम ट्राई कर लोगे, तुम भाई चिकन को भूल जाओगे, क्योंकि फिश को अगर तुम अच्छे से बनाओ तो वो भाई टेस्टी होती है काफ़ी, यानी कहते हैं खाने लायक होती है चिकन के कंपैरिजन में, और काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो फिश काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। बट तुम्हारा गोल अगर फैट लॉस है तो तुम ज़रूर चिकन ब्रेस्ट प्रेफर करोगे क्योंकि उसमें कम कैलोरीज होती हैं, बस ये डिफरेंस रहता है। इसीलिए अभी हमने स्विच भी किया था अपनी फिश को चिकन के साथ, जहाँ पहले हम 2 टाइम फिश ले रहे थे, और हमने 2 टाइम चिकन कर दिया और 1 टाइम फिश कर दिया। तो इसीलिए हमने किया था क्योंकि हमें कैलोरीज कम करनी थी, बट ये अंतर है। अदरवाइज फिश बहुत ही टेस्टी होती है, काफ़ी ज़्यादा खाने लायक होती है कंपेयर करें चिकन से। देन बात करते हैं, ये हो गई हमारी पोस्ट वर्कआउट मील। हाँ अगेन इसमें कोई केचप नहीं है, अगेन टेस्ट बाय बाय, तो उसमें कोई केचप भी नहीं होगी। तो सिर्फ ये 2 चीज़ें होने वाली हैं, अगेन फिश और वेजिटेबल्स। इसमें हाँ नींबू हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन एक चीज़ जो हम टेस्ट के लिए सिर्फ ऐड कर रहे हैं वो है नींबू।
अगेन वो तुम्हारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट करता है, अंदर से तुम्हारे सिस्टम को क्लीन अप करने के लिए। तो इसलिए नींबू काफी ज्यादा थोड़ा सा हम यूज करने लग रहे हैं अभी। फिर चौथी और आखिरी मील होने वाली है, गेस करो क्या होगी? वो होगी अगेन चिकन ब्रेस्ट और तुम्हारी वेजिटेबल्स। चिकन ब्रेस्ट भी तुम्हारी 250 ग्राम और वेजिटेबल्स तुम्हारा 200 ग्राम। बस अगेन उसके ऊपर तुम नींबू निचोड़ सकते हो। कोई क्या कहते हैं तुम्हारे पास राइस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अगर एक्सट्रीम स्टेप्स में जाए तो उसमें होने वाला है भाई कि अब कोई राइस नहीं है, कोई तुम्हारा बेसिकली मेजर कार्ब्स का सोर्स नहीं है अगर ओट्स को हटा दो, कोई भी डायरेक्ट सोर्स नहीं है अगर देखा जाए, सिर्फ वेजिटेबल्स और मीट ही है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक एक्सट्रीम स्टेप की बात करें तो कोई सप्लीमेंट नहीं है, मतलब कि ना प्री वर्कआउट, ना BCAA, ना EAA, ना क्रीटीन, ना वे प्रोटीन, कुछ भी नहीं, बेसिकली एल-कार्निटीन भी नहीं, क्योंकि कोई भी स्वीट चीज हमारे जुबान पे छूनी नहीं चाहिए इन दिनों। तो ये सीन है। तो भाई इस समय ये भी एक्सट्रीम स्टेप्स मान के चलो कि कोई सप्लीमेंट हम नहीं ले रहे हैं डाइट में, सिर्फ रियल फूड के भरोसे हम इतना लीन जा रहे हैं। अब फिर बात करते हैं एक जो अजीब चीज हमने की थी, हमने अपने बल्क के सारे कपड़े हमने एक जगह उठा के रख दिए थे। हमें पता था कि अगर हम इनको पहनेंगे तो हम जरूर बॉडी डिस्मॉर्फिया हमारा आ जाएगा पीक पे, हम इतना ज्यादा स्किनी फील करते हैं पहले से। और अगेन अगर हम ये बल्क वाले कपड़े पहनने लग रहे तो फिर हम तो भाई पगला जाएंगे कि भाई कितनी मसल लॉस कर दी हमने। तो हमने क्या सोचा है कि भाई उसके लिए हमने सिर्फ काली टी शर्ट्स ली, जितनी हो सकी ली, और सारी की सारी ओवर साइज, मतलब कि फिटिंग की होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम फिटिंग की लोगे देन अगेन तुम्हारा साइज ड्रॉप होगा, तुम लूज होगे, तुम्हें थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो गई होगा। इससे अच्छा है सिर्फ स्ट्रिंगर पहनो या फिर एक ओवर साइज पहनो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ पहले भी ओवर साइज थी अभी भी ओवर साइज आ रही है, पता नहीं चलता। स्ट्रिंगर का ये फायदा रहता है कि एटलीस्ट तुम वर्कआउट के टाइम अगर किसी दिन तुम पंप अच्छा फील कर रहे हो तो तुम खुद को जब देखोगे तो अच्छा फील करोगे। फिर एक अजीब चीज की बात करते हैं, हमने इतना बासी खाना पहले कभी एंजॉय नहीं किया कुछ चीजों को, जैसे ओट्स, और अब जो हम एग वाइट्स को जितना हम एंजॉय करने लग रहे हैं, भाई जिंदगी में हमने ओट्स को रॉ नहीं खाया था, मतलब कि रॉ एज एन मान के चलो सिर्फ तोला और फ्राई किया एग वाइट्स के साथ और खा गए। हमने जिंदगी में ये चीज नहीं सोची थी भाई कि हम ये करेंगे और ये टेस्टी लगेगा, क्योंकि अब तुम सोचो जब तुम्हारे सिस्टम में कार्ब्स का सिर्फ एक सोर्स जा रहा होता है जो कि है ओट्स, और वो भी क्या कहते हैं मिल रहे हैं तुम्हें खाने को, क्योंकि राइस तो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम भाई उस चीज को इतना ज्यादा एंजॉय करते हो और इतना ज्यादा वैल्यू करते हो, तो हमें लगता है कि भाई ये चीज वर्थ इट तो होगी। और स्पेशली जब तुम ये चीज करोगे ना तो बल्क को तुम काफी ज्यादा एक तरीके से वैल्यू कर पाओगे। उस टाइम पे तुम ये नहीं सोचोगे कि ये इतना ज्यादा खाना पड़ रहा है या फिर नहीं खाना पड़ रहा। इसलिए हमें पता है कि अगली जर्नी जो तुम देखोगे एक जर्नी के बाद, वो जो बल्किंग की जर्नी होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी आई थिंक, क्योंकि विंटर आने वाले हैं, विंटर अभी शुरू हो चुका है करीब करीब, तो जब तक विंटर प्रॉपर चालू होगा अपना बल्क भी चालू हो जाएगा, तो उस दौरान तुम देख पाओगे हमारा बेस्ट पीक नटी बल्क। तो उस सीरीज का नाम अभी हमने कंफर्म नहीं किया है, तुम्हें कुछ रिकमेंड करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो हमारी बल्किंग सीरीज के लिए क्या नाम तुम रिकमेंड करोगे। अगेन तुम्हें हम अपनी क्या कहते हैं वो दिखाते हैं जो हमारी प्री वर्कआउट मील होती है और दिनों, और आज वो मील हमारी शाम की है, तो जाहिर सी बात है इस टाइम के आसपास काफी ज्यादा भूख लगने लगती है 5-6 बजे के आसपास। स्पेशली संडे को तुम्हें पता होता है कि क्रेविंग्स होती है, भले ही और दिन तुम भूखा फील करो ना करो, बट संडे को तुम काफी ज्यादा फील करते हो कि कुछ ना कुछ खाते रहें। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम खुद को खुशकिस्मत भी मानते हैं कि चलो ऑफिस जाना होता है, एटलीस्ट दिमाग तुम्हारा खाने पीने पे नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ काम करना है। बट हमें लगता है अगर हम घर पे होते तो या तो हम टाइम फोड़ रहे होते मूवी देख के, या फिर आज जैसे थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि घर पे ही थे, तो ये सीन रहता है कि थोड़ा ऑफिस जाने का ये फायदा हमें लगता है कि सोचना नहीं पड़ता कि क्या खाएं, पता होता है कि इस टाइम पे ही ब्रेक है तो इस टाइम पे ही खाएंगे, बाकी टाइम पे नहीं खा सकते हैं। तो ये एक स्कूप के आसपास तुम्हारा 40 ग्राम ओट्स होगा, तो ये तुम्हारा 40 ग्राम ओट्स, तो ये 40 ग्राम ओट्स हैं। अगेन इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ 5 एग वाइट्स फोड़नी है और इसको फ्राई करेंगे और खा जाएंगे, और यही इकलौते कार्ब्स होंगे हमारी पूरे दिन की डाइट में, और यही होगी हमारी प्री वर्कआउट मील। थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड भी नहीं करती है, ये हम फील भी नहीं कर पाते हैं, बट कुछ तो तुम्हें चाहिए होते हैं कार्ब्स के लिए, और कुछ दिन बाद ये हो सकता है ये भी कट जाए। अभी तुम इसका एक एक्सट्रीम लेवल और देखोगे नेक्स्ट जर्नी में, तो उससे तुम जुड़े रहना। बाकी आई थिंक आज हमारे पास कुछ और बात करने को नहीं थी वीकेंड्स पे, तो हमने सोचा तुम्हें अपनी डाइट का अपडेट देते हैं, क्या एक्सट्रीम स्टेप्स लगते हैं एक फिजिक को नेचुरली अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। स्टेप्स चाहे तुम इनहेंस हो तो उसमें भी तुम्हें ये चीज सेम फॉलो करनी पड़ती हैं,
ये चीज़ें सेम ही है, बट आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहिए था कि हाँ तुम नेचुरली भी इतना पुश कर सकते हो खुद को एंड अपनी फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। अगेन हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप नैटी हो कि नहीं हो। भाई हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया हमें अलाउ नहीं करता खुद के लिए नैटी टर्म यूज करने के लिए, क्योंकि जब हम कहते हैं शीशे में देखते हैं आई एम नैटी, अगर हम ये सोचने लगे ना कि हम ये सोशल मीडिया पे रोने लगेंगे कि हम नैटी नैटी चिल्लाने लगेंगे, तो वो बॉडी डिस्मॉर्फिया हमारी तरफ देख के कहता है कि बस इतनी औकात थी तुम्हारी, इतना ही तुम्हारा फिजिकल पोटेंशियल था कि तुम्हारा फिजिक पोटेंशियल जो कहते हैं नेचुरल फिजिक पोटेंशियल वो इतना ही था। तो अभी हमें फील होता है कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना हमने मसल मास इस जर्नी में लॉस किया है शायद हम इसको और ज्यादा रिटेन कर पाते अगर हम इसको और पहले शुरू कर देते या कुछ और अच्छे स्टेप्स लिए होते। बट हम अभी सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, अच्छे डायरेक्शन में हो रही है, जितना हमें चाहिए था उतना ही हो रहा है। तो उस चीज को लेके हम काफी ज्यादा एक तरीके से पॉजिटिव हैं कि हाँ सही जा रही हैं चीजें। अभी इसी को इसी तरीके से रखते हैं और यही रीजन है कि भाई हम खुद को नैटी नैटी नहीं चिल्लाते हैं, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है अपनी फिजिक से कह लो या कुछ भी कह लो। हालांकि बिल्कुल भी स्पेशल हमारी फिजिक नहीं है, तुम जो भी देखते हो एक एवरेज ही चीज देखते हो। बस हमें लगता है कि तुम्हारे जो कमेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं, या फिर जो बोलता है कि भाई आप नेचुरल नहीं हो, तो एक समय के लिए तो हमें तरस आता है भाई क्या ही तेरी आंखें हैं यार, काश ये दुनिया की आंखें हो जाएं तो थोड़ा और मोटिवेशन हमें मिल जाए। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है चाहे कैसे भी कमेंट्स आए, बट तुम कमेंट्स कर दो, तुम्हारे कमेंट्स हमें मतलब है, तो वो हम ज़रूर पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं उससे रिलेटेड हम वीडियोस बना पाएँ। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से भी तुम्हें कुछ हेल्प मिली होगी और आने वाले दिनों में जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इंटेंस होने वाली है और प्रोडक्टिव होने वाली है। तुम्हें एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा आने वाले दिनों में। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले हफ्ते के साथ। ओके बाय बाय, क्यूडास, टाटा।